कैसे अशोक ने सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा और जीवन की परीक्षा में डटा रहा और फिर परमेश्वर ने अशोक को सम्मान दिलाया। आइए इस कहानी को सुनते हैं। चेन्नई के शहर में एक साधारण सा छोटा सा परिवार रहता था, अशोक और उनकी पत्नी सारिका। अशोक एक ईमानदारी सरकारी कर्मचारी था। हर दिन सुबह जल्दी उठकर ट्रेन से काम पर जाता और शाम को थका हारा लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताता था। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके दिल में परमेश्वर के प्रति गहरा विश्वास था। अशोक हमेशा कहता था, सारिका, अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें तो कभी डरने की जरूरत नहीं। कई वर्ष तक उनकी कोई संतान नहीं थी। अशोक और सारिका ने बहुत इलाज कराए, पर कोई परिणाम नहीं निकला। आखिरकार उन्होंने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया। फिर एक दिन सारिका ने गर्भधारण किया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा ईवान, जिसका अर्थ था ईश्वर का उपहार। अशोक और सारिका का सारा जीवन अब ईवान के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो उनकी दुआ का जवाब था, उनका सपना और उनका गर्व था। अशोक ने ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देगा और उसे एक सच्चा ईमानदार इंसान बनाएगा। एक दिन अशोक के जीवन में एक अजीब सा मोड़ आया। उनके ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था, एक सरकारी निर्माण परियोजना। अशोक को उस पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उस दिन उसके सीनियर अधिकारी ने कहा, अशोक, अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो तुम्हें प्रमोशन और बोनस दोनों मिलेगा। अशोक ने पूछा, क्या करना होगा? अधिकारी ने धीरे से कहा, बस कुछ आंकड़े बदल दो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में थोड़ा हेराफेरी कर दो ताकि कॉन्ट्रैक्टर को फायदा हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अशोक स्तब्ध रह गया। उसका दिल कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन दिमाग में बेटे की फीस, घर का ईएमआई और परिवार की जरूरतें घूमने लगी। रात को वो बहुत बेचैन था। सारिका ने पूछा, क्या हुआ जी? अशोक ने सब कुछ बताया। सारिका ने बस इतना कहा, याद है जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर ने हमें ईवान दिया था। अगर उस पर भरोसा नहीं रखोगे तो यह सब किस काम का? अशोक की आंखों से आंसू आ गए। वह बोला, हाँ सारिका, मैं किसी भी हाल में गलत नहीं करूंगा। अगले दिन ऑफिस में उसने सीनियर को साफ कह दिया कि सर, मैं इस रिपोर्ट में झूठ नहीं बोल सकता। सीनियर ने गुस्से से कहा, तो फिर अपने ट्रांसफर की तैयारी कर लो। कुछ दिन बाद सच में अशोक का ट्रांसफर एक दूर जगह पर कर दिया गया, जहाँ न सही सुविधा थी न स्कूल अच्छे थे। अशोक दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन कहा, शायद यह मेरी परीक्षा है। अगर अब्राहम ने अपने पुत्र को परमेश्वर का भरोसा रखकर अर्पित करने की हिम्मत की, तो मैं भी अपने इच्छाओं का बलिदान दे सकता हूँ। गांव में पहुंचकर अशोक ने सरकारी स्कूलों में ईवान का दाखिला करवाया। स्कूल छोटा था, लेकिन शिक्षा बहुत मेहनती थी। ईवान को शुरुआत में मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। वो हमेशा कहता, पापा ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई में ही ताकत होती है। वही अशोक अपने काम में ईमानदारी से जुड़ गया। गांव में सड़कें और पानी की समस्या थी। उसने अपने अनुभव से एक योजना बनाई और बिना किसी भ्रष्टाचार के काम शुरू करवाया। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। लोगों ने पहली बार देखा कि कोई अधिकारी बिना रिश्वत लिए भी काम कर सकता है। कुछ महीनों बाद सरकार की एक विशेष जांच की टीम उस क्षेत्र में आई। उन्होंने देखा कि अशोक के प्रोजेक्ट्स में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था और यह काम ईमानदारी से पूरा हुआ था। टीम ने रिपोर्ट में लिखा, यह अधिकारी अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और सच्चा है। इनकी ईमानदारी से पूरा जिला प्रेरित है। कुछ हफ्तों बाद अशोक को मुख्यालय से फोन आया। उसे स्पेशल ऑनर अवार्ड की बढ़ोतरी दी गई। उसने सारिका से कहा, देखा सारिका, जब मैंने गलत रास्ता छोड़ दिया था तब लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर अब समझ आया परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वो बस हमारी परीक्षा लेता है। सारिका मुस्कुराई और बोली, और तुमने परीक्षा पास कर ली। ईवान बड़ा होकर एक सामाजिक कार्यकर्ता बना जो लोगों की मदद करता था, और वो हर भाषण में एक बात दोहराता, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। आई होप इस कहानी ने आपको जरूर प्रेरित किया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।